बाय द वे हमें किसी ने ट्वीट किया एंड आई वांट टू, ये शादाब की वो जो थी ना, उससे हमें किसी ने ट्वीट किया और ये हमने एक सवाल किया नहीं एक्चुअली, तो आपने बड़ा अच्छा याद दिलाया कि क्या इस ऑनररी ओहदे पे उनको तनख्वाह भी मिलेगी इस एजाजी ओहदे पे? गाड़ी शाड़ी मिलेगी वैसे? नहीं, वो भी नहीं, गाड़ी तो मेरा ख्याल है नहीं मिलेगी कि, लेकिन जो ऑनररी पोजीशन दी जाती है उस पर तनख्वाह होती है कि नहीं होती? नहीं होती, आई बिलीव। ये तो आप बिलीव कर रहे हैं ना? नहीं ना, एजाजी है, एजाजी है वैसे, ठीक है। लेकिन सवाल अच्छा था आपका। गुड। अच्छा, कौमी टीम में वैसे आजकल आपको बता दें, चूंकि आप शादाब की बात कर ही रही हैं, इंजरीज का मौसम जो है वो उरूज पर है। Why are you guys laughing in my ear? He's injured, that's it, and he just got. नहीं, it was not because of that. हाँ. अच्छा, एक भी वैसे तो खिलाड़ी फिट नहीं है। तो सब डीएसपी बन सकते हैं इसका। Stop it, ये बहुत बुरी बात थी। वो ऑनर था उनके लिए। एक खिलाड़ी भी फिट नहीं हुआ और एक फिट अभी एक फिट नहीं होता और दूसरा इंजर्ड होता है। एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ चल रहा है मामला। अबरार अहमद की फिटनेस जो है वो बहाल होने का इंतजार था कि ऑस्ट्रेलिया में पर्थ टेस्ट में डेब्यू करने और 5 विकेटें लेने वाले खुर्रम शहजाद जो है, हाँ, मैं तो कहती हूँ इनको सारों को वापस भेज दो, हम ठीक कर लेंगे। इनकी नज़र तोड़े, बता रहे हम ठीक कर लेंगे इनको, हमें आता है। अच्छा, नुमान अली और वसीम जूनियर भी फिटनेस मसाइल से दो चार हैं। नसीम शाह का तो आपको पता ही है, मोहम्मद हसनैन और शादाब पहले से इंजर्ड हैं और घर में ही हैं। मेरे ख्याल आप यहाँ से पहले शुरू करें कि कौन कौन नहीं है ना। क्रिकेट बोर्ड काफ़ी अरसे से इनकी जल्द बहाली के दावे भी कर रहा है, लेकिन अभी तक तो वो मैदान में से बाहर बैठे हैं और नसीम शाह वगैरह से बात कर रहे हैं। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने न्यूजीलैंड में जो T20 सीरीज़ है उसके लिए टीम का ऐलान करते हुए कुछ इंजरीज का जिक्र भी किया था। Why are you laughing about it? I don't know. Yeah, let's listen. Shadab Khan is a very important member of Pakistan T20 cricket and he is a white ball specialist. Unfortunately सीज़न खेलते हुए उनको जो है वो इंजरी हुई थी, उनका एंकल ट्विस्ट हुआ था जिसकी वजह से अभी भी उनको 2 वीक्स लगेंगे रिहैब कंप्लीट करने के लिए। मोहम्मद हारिस जो है उनको भी हमने रेस्ट करवाया है। You know, sometimes I look at our team and I see that we have lost the plot. मतलब कि अजीब किस्म की चीज़ें हो रही हैं, स्लो मोशन में भाग रहे हैं ऐसे करके, और फिर वो इंजर्ड कौन थे जिनको स्ट्रेचर पे लेके जाओ, मतलब वो पिगी बैक राइडिंग हो रही है, तो लिहाजा ये भी बड़ी अजीब व गरीब किस्म की चीज़ें। और जो बाय द वे मैं हंस रही थी वो मैं किस्मत पे, लोग रोते हैं ना, तो मैं उस पर हंस रही थी। इंजरीज खेल का हिस्सा है, ये ऑब्वियसली होता ही है, लेकिन तशवीशनाक बात एक्चुअली है कि कौमी क्रिकेटर्स जिस रफ्तार से ज़ख्मी हो रहे हैं, इस रफ्तार से बहाली नहीं हो रही है। पीसीबी को देखना पड़ेगा कि खिलाड़ी एक तो इंजर क्यों हो रहे हैं, बहाली के लिए इतना वक्त क्यों लग रहा है। पर्थ टेस्ट की बदतरीन शिकस्त के बाद पाकिस्तान टीम मेलबर्न में बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए आज प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा ले रही है। ऑस्ट्रेलिया की तेज़ विकेटों पर अच्छे पेसेस के बगैर जीत का तसव्वुर एक्चुअली नामुमकिन सा है, और ऊपर से शाहीन शाह पीरी का जादू भी नहीं चल रहा है, और ऐसे में खुर्रम शहजाद भी इंजर्ड हो गए हैं। तो पाकिस्तान टीम के लिए सर्टनली बहुत बड़ा धचका है। मजबूत बॉलिंग लाइनअप के बगैर मेलबर्न टेस्ट पाकिस्तानी कौमी टीम के लिए पर्थ टेस्ट से भी ज़्यादा बड़ा ड्राउना ख्वाब बन सकता है, उससे ज़्यादा भी कुछ हो सकता है। यस। टेस्ट क्रिकेटर और इंटरनेशनल कोच मुश्ताक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मुश्ताक भाई, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स से मुताल्लिक आम तौर पर ये समझा जाता था कि फ़िज़िकली ज़्यादा फिट नहीं होते हम लोग, हमारी डाइट वगैरह भी आपको पता है, ख्याल नहीं उस तरह से रखा जाता जितने अब कंसर्न्ड बाकी दुनिया के एथलीट्स और प्लेयर्स हैं। इस बार तो वैसे क्या कहें, अफसोस ही है कि काफ़ी ज़्यादा ही सीन बिगड़ गया है। नसीम, हसनैन, एहसानुल्लाह, शादाब, अबरार, नोमान, वसीम जूनियर के बाद अब खुर्रम शहजाद भी इंजर्ड हैं। सो ये हमें कंसर्न जो हो रहा है, ये हमारा जायज़ कंसर्न है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बड़ी फाइन लाइन है। जिस तरह की मॉडर्न क्रिकेट की बात करते हैं खेलने की, इसी तरह मॉडर्न क्रिकेट की रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी कैटेगरीज होनी चाहिए कि कौन सा बॉलर किस फॉर्मेट में ज़्यादा पाकिस्तान के लिए सूदमंद है, उसके ऊपर आपको फैसले करने पड़ेंगे, जिसे हम कहते हैं बेंच स्ट्रेंथ। अच्छा, अब आप टेस्ट क्रिकेट भी एक बंदे को खिला रहे हैं, जैसे शहीन है, वो 2020 भी खेलेगा, 50 ओवर भी खेलेगा, तो और फिर फ्रेंचाइज क्रिकेट भी खेलेगा, तो आपको फटीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि उनको ब्रेक तो मिलती नहीं है। अब इंसान है, कोई मशीन तो है नहीं है वो।
तो आई थिंक ये कैटेगरी पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं, थिंक टैंक हैं, उनको करना पड़ेगा। जिस तरह हम थे, जिस तरह मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ था अल्लाह के फजल से कि इंग्लैंड के 6 साल के सिस्टम में हमने देखा था कि जिमी एंडरसन ब्रॉड को हमने टेस्ट मैच के लिए रख लिया था और बाकी वनडे के लिए बॉलर हमने 50 ओवर के लिए 2020 के लिए डिफरेंट तैयार किए थे। जब आप इस तरह करेंगे फिर एक हारने का डर निकालना पड़ेगा अचीव करने के लिए, और दूसरा ये कि फिर आपके लड़के को रेस्ट भी मिल जाएगा और इंजरी के चांसेस भी कम हो जाएंगे फिर इंशाल्लाह। लेकिन कंसर्न तो हमें एक्चुअली ये है और हमें आपसे पूछना भी चाह रहे हैं कि खिलाड़ियों की अगर इंजरीज़ को हम देखें और दुनिया में देखें, यूर राइट कि हर कोई इंजर होता ही है, बड़ी हाई स्ट्रेस आपकी ये फिज़िकल एक्टिविटी होती है जिसमें इंजरीज़ हो जाती हैं। लेकिन शाहीन की इंजरी को देखें, नसीम को देखें तो लगता है ऐसा है कि इनकी इंजरीज़ को मिसमैनेज किया गया है, क्योंकि इनकी जो बहाली है वो कुछ हफ्तों में नहीं होती, वो महीनों लग जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि ये कब ठीक होंगे कब नहीं। और जब वो ठीक हो जाते हैं तो वो इतना डेलिकेटली ठीक हो होते हैं कि 1-2 मैचेस के बाद दे आर बैक टू बीइंग इंजर्ड अगेन। तो मिसमैनेजमेंट का भी कुछ लग रहा है हमें। देखिए ये बड़ा फाइन लाइन है, मैंने पहले भी कहा ना कि नसीम शाह है, जिस तरह शहीन है, ये बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलते हैं। आजकल के दौर में क्रिकेट बैक टू बैक मैचेस होते हैं, टूर के ऊपर टूर होता है, फ्रेंचाइज क्रिकेट होती है। तो हमारे जो मेन प्लेयर होते हैं, स्पेशली बॉलर्स की बात कर रहा हूँ, उनको आपने बड़ा प्रोटेक्ट करना होता है, उनको सेव करना होता है, उनको रेस्ट चाहिए होता है। तो उसके लिए आपने उनकी कैटेगरी बनानी है, जैसे मैंने पहले भी कहा है, उनको कैटेगरी इस तरह बनानी है उनकी कि आपने उनको कौन से फॉर्मेट में ज़्यादा खिलाना है। 2020 में जैसे नसीम है, वो टेस्ट बॉलर है, उसको 50 ओवर टेस्ट मैच खिलाएं, 2020 अभी ना खिलाएं, या 2020 50 ओवर खिलाएं, टेस्ट मैच ना खिलाएं। इस तरह का कोई आपको पॉलिसी ऐसी बनानी पड़ेगी जिससे आपका जो आपके कैटेगरीज होगा ना, टेस्ट मैच की बॉलिंग और होती है, 50 ओवर की और होती है, 2020 की और होती है। तो आई थिंक ये जब आप ऐसी चीज़ करेंगे, इसलिए फिर आपकी बेंच स्ट्रेंथ भी तगड़ी होगी और आपका जो पूल ऑफ प्लेयर्स है वो भी ज़्यादा तगड़ा हो जाएगा और इसमें सबको चांसेस मिलने के चांसेस होंगे। तो आई थिंक मिसमैनेजमेंट की जो बात है आपने की है, वो थोड़ा सा यही है कि इनको लुक आफ्टर करने के लिए हमें कैटेगरीज बनानी पड़ेगी। अच्छा, खिलाड़ियों का फिटनेस लेवल मुश्ताक भाई ठीक हो, इनकी लोड मैनेजमेंट भी सही हो, ये तो बोर्ड को ही करना पड़ेगा, लेकिन ये कैसे होगा? हमारे पास टॉप परफॉर्मर्स ज़ाहिर है इनकी कोई रिप्लेसमेंट मौजूद नहीं है, सो किस तरह से टीम मैनेज करें फिर मैच के लिए? नहीं, अभी जो लड़कों को 2020 के लिए न्यूजीलैंड के लिए टीम लड़कों को अनाउंस की गई है, बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स आए हैं इसमें और बड़ी खुशाइन बात है। इसमें ये है कि पाकिस्तान के पास कई बड़े अच्छे फास्ट बॉलर पड़े हुए हैं। अब उन फास्ट बॉलरों को आपने जब यूटिलाइज करना है, स्पिनर्स आपके पास बड़े पड़े हुए हैं, तो आपने कैटेगरीज, जब मैं फिर बार वही बात करूंगा, बेसिक्स की बात है कि आप जब तक इनकी कैटेगरीज नहीं बनाएंगे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट को रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। फर्स्ट क्लास में जो लड़का परफॉर्मेंस करके आता है उसको आप आगे लेके आएंगे। जिस तरह अभी इन्होंने न्यूजीलैंड के लिए आपने अनाउंस किए लड़कों को, काफी लड़कों ने जो परफॉर्मेंस की हुई है फर्स्ट क्लास में, उनको मौका मिल रहा है। तो इसी तरह फास्ट बॉलर और स्पिन बॉलिंग में भी, डिपार्टमेंट में भी जिन लड़कों ने परफॉर्मेंस की होती है उनको खिलाएं और बाकियों को रेस्ट दें और कैटेगरीज बनाएं। जैसे कहते हैं ना 3 फॉर्मेट है, तो 3 फॉर्मेट के आपने बॉलर्स को चुनना है, उसमें फिर आपको एक आध सीरीज आपको छुट्टी भी देनी पड़ेगी। फास्ट बॉलर और स्पिनरों के अलावा कई दफा बैट्समैन को भी छुट्टी चाहिए होती है, आपको रेस्ट देने की जरूरत होती है, तब जाके आपकी ये टीम स्ट्रेंथ बनेगी। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है, हार का डर निकाल लेंगे तो ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंट करने का बंदे को जज्बे के साथ और शौक के साथ बंदा ये कर भी सके। अच्छा, आखिर में लेट्स टॉक अबाउट द मैचेस एट हैंड। ऑस्ट्रेलिया में है टीम और पाकिस्तान की टीम की बड़ी ख्वाहिश है कि अगला मैच जो है वो हम जीते हैं। मतलब हमारी भी ख्वाहिश है और ऑब्वियसली उनकी भी होगी, वो तो इस काम के लिए वहाँ गए हुए हैं। सीरीज़ में कोई जान आए, कोई कुछ तो हलचल हो, तो इसके लिए टीम में क्या आप तब्दीली, मोजज़ा, व्हाटएवर आप कहना चाहते हैं, क्या देख रहे हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसका जो हमारे बैट्समैन है पहली इनिंग्स में बहुत अच्छा खेले थे, 266 जितना भी किया था उन्होंने, अगर करीब चले जाते और उनको 300 के करीब पकड़ेंगे हम और उनको अगर 300-350 के अंदर पहली इनिंग्स में पकड़ लेते हैं, उसके बाद उनके बराबर खत्म होंगे तो फिर इक्वल मैच आ जाता है। जब भी आप बड़ी टीमों के खिलाफ या ऐसी सिचुएशन में खेलते हैं जहां पे आपको मुश्किल कंडीशन में लगे, उसके लिए आपको कैटेगरीली, आपको मैथमेटिकली बड़ी स्मार्ट क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, सेशन टू सेशन खेलने पड़ेंगे और आपको एक स्पिनर जरूर डालना पड़ता है, चाहे जिससे मर्जी पिच हो। देखें नेथन लाइन ने उन्होंने 6-7 आउट कर दिया हमारे मैच में, हालांकि पिच फास्ट बॉलों की थी मगर वहां पे स्पिन भी हो रहा था।
तो हमें बैटिंग पूरी लंबी लेके नहीं जानी, हमें 5 जेन्युइन बॉलर खिलाने पड़ेंगे और 6 बैट्समैन होंगे। इस तरह फिर हम 20 विकेटें लेंगे तो टेस्ट मैच जीतेंगे, वरना बहुत मुश्किल होगा। ऑलराइट, बहुत-बहुत शुक्रिया मुश्ताक अहमद साहब। याया हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। याया, वैसे आपने उस दिन जो हमें फहरिस्त सुनाई थी ना कि मुमकिन तौर पर ये खिलाड़ी होंगे, ऑलमोस्ट वही सामने आए फिर नाम। याया है हमारे साथ, जराए हैं उनको आप अप्रिशिएट, आपके जराए बड़े पक्के हैं। थैंक यू वेरी मच। So, yes, what do you think? This was the best possible team that we could have selected from the pool that we have. और कोई एक आध नाम जो आपके जहन में हो जो प्रॉब्ली जिसको होना चाहिए था, और इससे पहले हम इंजर्ड खिलाड़ियों की बात कर रहे थे, उस पर भी आपसे हम राय लेंगे। But is there anything that you would like to add to the team that was announced? अब्दुल्ला, पहले किस बात का जवाब दूं? आपने एक साथ 3-4 सवाल कर लिया। हाँ नहीं, पहले आप बताएं कि ये जो सिलेक्शन वाली नाम सामने आए जो आपने पहले ही पेश गोई कर दी थी, इसके अलावा आप समझते हैं, चूंकि आप फॉलो करते हैं डोमेस्टिक को भी दीगर मामलात को भी, कोई ऐसा खिलाड़ी जिसे होना चाहिए था? देखिए अब्दुल्ला, क्विकली मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले जो इस वक्त टीम सिलेक्शन को लेकर चाहे मगोइयाँ हो रही हैं, गुफ्तगू हो रही है, वो मोहम्मद हारिस को ड्रॉप करने के हवाले से हो रही है कि जी उनके साथ बड़ी नाइंसाफी कर देगी, आपने 3 विकेट कीपर शामिल कर लिए हैं, हालांकि इस टीम में 4 विकेट कीपर्स हैं। हारिस की परफॉर्मेंस मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। 7 मैचों में वनडे के 30 रन हैं और 9 जो उनके T20 है उसमें 126 रन है। जस्टिफाई नहीं करती उनकी परफॉर्मेंस। सवाल यह है कि अगर ये परफॉर्मेंस जस्टिफाई नहीं करती तो फिर आजम खान किस परफॉर्मेंस पे टीम में आए? उनके 5 मैचों में 7 रन हैं। तो बात दरअसल ये है कि आजम खान परफॉर्मेंस पर पहले आए थे मोइन खान के कंधों पे बैठ के, कहीं ना कहीं उनके ताया नदीम खान भी थे, लेकिन इस बार वो टीम में आए हैं अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस के साथ, अपने जोर बाजू के ऊपर कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग इन डोमेस्टिक। बिल्कुल। फिर उसके बाद अब्बास आफरीदी टीम में आए हैं। हम इमामुल हक और इंजमामुल हक की बात करते रहे कि जी ये जो है वो नेपोटिज्म है, ये रिश्तेदारियां टीम में आ गई हैं, तो फिर अब्बास आफरीदी नेफ्यू हैं फास्ट बॉलिंग कोच उमर गुल के, लेकिन वो प्रोसेस के साथ इस टीम का पार्ट बने। 23 विकेट उन्होंने हासिल की थी पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 2023 में इस साल, लेकिन उनको आपने अफगानिस्तान के खिलाफ मौका नहीं दिया, एहसानुल्लाह को शामिल किया। फिर उसके बाद उन्होंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में अच्छी बॉलिंग की, 15 विकेट उन्होंने वनडे टूर्नामेंट में हासिल की, और अभी T20 टूर्नामेंट हुआ है वहां पर भी उन्होंने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। तो एक प्रोसेस के साथ वो टीम का हिस्सा बने हैं, मुसलसल तसलसल के साथ। इस टीम में मुझे सबसे ज्यादा जो खुशी शामिल होने पर हुई है वो साहबजादा फरहान और हसीबुल्लाह के शामिल होने पर हुई है। मुझे नहीं पता कि आपने और अब हुमा ने जो है वो PSL में उनको बैटिंग करते हुए देखा है या नहीं देखा, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा यंग प्रोस्पेक्ट है, और अगर उनको मौका मिलता है और अगर किस्मत उनके साथ रहती है तो बहुत ही ब्राइट प्रोस्पेक्ट आप उनको कह सकते हैं। अब मसला ये है कि लोग ये बात कर रहे हैं कि जी ये जो आपने टीम मुंतखब कर ली है, ये आपने पॉपुलर डिसीजन लिया है। पॉपुलर डिसीजन मेरे नजर में हो सकता है, बट ये जो टीम है अब्दुल्ला, यकीन मानिए कि एक ऐसी टीम है क्योंकि आपने अगले 6 महीने में वर्ल्ड T20 में जाना है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि कुछ दिन पहले ये खबर आई कि जी डायरेक्टर मोहम्मद हफीज जो है वो बाहर बैठाना चाहते थे, आराम कराना चाहते थे बाबर आजम को और रिजवान को, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं हुई। हफीज ने ये कहा कि भाई रिजवान और बाबर मुझे न्यूजीलैंड में हर सूरत में चाहिए, क्योंकि न्यूजीलैंड एक मुश्किल सीरीज है और मुश्किल सीरीज में मुझे बड़े प्लेयरों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अब मिक्स कॉम्बिनेशन के साथ टीम में जो है वो सिलेक्शन करेंगे, बट काउंटर सीरीज अप्रैल 2024 में न्यूजीलैंड T20 सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान आ रहा है। उनका कहना यह है कि यहाँ पर हम ज्यादा से ज्यादा अपने नौजवान खिलाड़ियों को मौका देंगे, होम ग्राउंड, होम कंडीशन, होम क्राउड के सामने, और वहां पर एक्सपेरिमेंट भी तो करना है ना। वी शुड आल्सो कंसीडर द सीरीज। ठीक है, सीरीज जीतना भी अहम है, लेकिन हमें वर्ल्ड कप की तैयारी भी तो मद्देनजर रखनी है। जी बिल्कुल अब्दुल्ला, आप देखिए कि हार्दिक पांड्या को इंडिया ने T20 टीम का वर्ल्ड कप से पहले ही कप्तान बना दिया था। ये जो अभी 2023 का वर्ल्ड कप हुआ है, और वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, वो अपनी फ्यूचर की टीम जो है वो बना रहे हैं। आई डोंट नो विराट कोहली और रोहित शर्मा जून 2024 में ICC वर्ल्ड T20 का पार्ट होंगे या नहीं होंगे, बट उन्होंने हार्दिक पांड्या को कैप्टन बना दिया। बल्कि मैंने तो ये तक सुना है कि हार्दिक पांड्या जो है वो मुंबई इंडियंस के भी कैप्टन होंगे, वो मुंबई इंडियंस जिसको 6 मरतबा IPL का टाइटल जो है वो रोहित शर्मा ने जिताया है। तो बात दरअसल ये है कि आपको हालात और वक्त के साथ चलना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अब इससे पहले यहाँ हम बात कर रहे थे मुश्ताक, हाँ, इंजरीज की बात कर रहे थे कि
सारे ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द प्लेयर्स एट द मोमेंट इन ऑस्ट्रेलिया इंजर्ड हैं। हमें तो ये डर लग रहा है कि ये सीरीज ऑलमोस्ट बट ये खुरम शहजाद की इंजरी के बाद जरा कंसर्न बढ़ गया नहीं, तो हमने पूरी एक लिस्ट नाम ली है, चलो सारे नहीं है, लेकिन कभी कभार तो ये भी लगता है कि क्या हम ये सीरीज भी कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं। उसके बाद फिर न्यूजीलैंड, फिर वर्ल्ड कप, बहुत कुछ होना है। ये हमारी इंजरीज का क्या सिलसिला है? मिसमैनेज हो रही हैं, व्हाई डोंट वी हील और रिकवर क्विकली? देखिए उमा, मुझे नहीं पता कि आप या अब्दुल्ला ऑस्ट्रेलिया गए या नहीं गए, लेकिन मैं 6 मरतबा ऑस्ट्रेलिया गया हूँ। नहीं, हम नहीं गए। अगर आप ट्रेनिंग नहीं करते ना, और अगर आप फिटनेस फटीग का शिकार हैं, तो आप यकीन मानिए कि ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ अगर आप वॉक भी करेंगे ना, तो आपके गिड्डे गोड्डे चले जाएंगे। बहुत ही हार्ड सरफेस है और बहुत ही, वो कहते हैं ना कि वहाँ पर सख्त कंडीशन होती है, और ऑस्ट्रेलिया की जो सरफेस है वो इतनी आसान नहीं होती। तो आप अंदाजा कर लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया की सरफेस के ऊपर ये जो क्रिकेटर खेलने के लिए गए, उनके लिए ये इतनी आसान जगह है नहीं। हम 5 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और अभी उतना ही नहीं है कि हमारे सर पे मैच आ गया। तो आपको थोड़ा सा वक्त देना चाहिए खिलाड़ियों को। जब ऑस्ट्रेलिया भेजें तो कम से कम आपके पास 15 से 20 दिन होने चाहिए क्लाइमेटाइज अपने आप को करने के लिए। अब ये जो आप बात कर रहे हैं फिटनेस की, थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे मुश्ताक से, और मुश्ताक आपको बता रहे थे कि हम जो है वो इस तरह चीजों को मैनेज करते थे। देखिए 2006 में आई है वर्ल्ड टी20 क्रिकेट आई है, और उसके बाद ये लीग क्रिकेट की भरमार जो है सही मानों में 2015 के बाद हुई है। एक जमाना था कि खिलाड़ी इस साल में 10 टेस्ट मैच खेलते थे, बमुश्किल 40 एकड़ों का मैच खेलते थे और अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलते थे। और इस वक्त जो जिम विम आपको नजर आ रहे हैं, ट्रेडमिल, इलेक्ट्रिकल, ये नहीं होते थे। लेकिन अब मसला ये है कि ये सारी चीजें शायद आपको थकाती नहीं है। ये जो बाकी चीज है ना कि सोशल मीडिया, टेलीविजन, मीडिया का प्रेशर, फिर आप अपने आप को सोशलाइज कर रहे हैं, बहुत मुश्किल होता है, आप नींद पूरी नहीं करते अपनी। और यहाँ पर मसला हमारी टीम के साथ ये हो गया कि हमारे जो बॉलर्स हैं वो 4 ओवर के बॉलर बनकर रह गए हैं। जब उनको एक दिन के अंदर जो है वो 17-17, 12-12 ओवर डालने हैं, तो फिर आप अंदाजा कर सकते हैं पट्टियां बांधकर, ब्लैक टेप लगाकर, ब्लू टेप लगाकर वो मैच तो निकाल लेते हैं, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग ये चीजें हो नहीं सकती। इसके लिए आपको ऑफ दी फील्ड जो है ना बहुत ज्यादा अपने आप को मेहनत करने की, अपनी खुराक पर जरूरत है कि आप काम करें। लेकिन अभी आप जितनी लंबी लिस्ट मेरे साथ शेयर कर रहे थे या मुश्ताक के साथ बता रहे थे, अभी आप देखिएगा जितने नाम आप बता रहे हैं, ये सारे नाम आप जब पीएसएल शुरू होगा सब आपको खेलते हुए नजर आएंगे। कोई इंजेक्शन लगवा लेगा, कोई गोली खा लेगा, कोई टेपिंग कर लेगा, कोई पट्टी बांध लेगा, वो अपने सीजन निकाल लेंगे। लेकिन वो तो निकाल लेंगे, लेकिन जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में जाएंगे ना, तो इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर जो है ना वो आपको मार देता है। तो इन चीजों में आपको अपने आप को मैनेज करना जो है ना वो मुश्किल हो जाता है। खुरम की जगह अब कौन रिप्लेस करेगा इन द नेक्स्ट मैच, दूसरे टेस्ट मैच में? देखिए पहले टेस्ट मैच में जो है, पहले टेस्ट मैच में आपने फहीम अशरफ को खिलाया। फहीम अशरफ जो थे उनकी जगह कि उसामा मीर खेलते, लेकिन मैनेजमेंट जो थी वो उसमें कुछ फहीम अशरफ की तरफ से, कुछ उसामा मीर की तरफ से। बट इस टीम में 2 से 3 फोर्स चेंजेस मैं देख रहा हूँ। एक तो आप समझें कि अगले टेस्ट मैच में फहीम अशरफ तो नहीं है, तो एक चेंज तो 100% बनती हुई आपको दिखाई दे रही है। अब दूसरी चेंज जो है वो खुरम शहजाद की शक्ल में अब आपको बाय हुक एंड बाय क्रुक बनती हुई दिखाई दे रही है। तो 2 चेंजेस तो इस टीम में आपको डेफिनेटली दिखाई देंगी। इसके अलावा भी 1-2 और चेंजेस होंगी। सही, सो 2 चेंजेस तो डेफिनेटली होंगे, इसके अलावा भी कुछ और चेंजेस होगी। लेट्स सी फिर जब अगले टेस्ट से पहले होपफुली आपसे दोबारा मौका मिलेगा बात करने का, तो ज़रा चीज़ें कुछ फाइनलाइज हो जाएंगी। थैंक यू याहिया। अच्छा जल्दी से याहिया ये भी बता दें कि मेलबर्न की पिच जो है वो फास्ट बॉलिंग को सपोर्ट करती है या, क्योंकि वो भी बड़ा डिटरमिन करता है ना हाउ वी परफॉर्म। देखें हुमा, यहाँ पर 2017 में जब पाकिस्तान टेस्ट मैच खेला था तो अजहर अली ने यहाँ पर डबल 100 किया था। और ये जो मेलबर्न की पिच है ना, ये ड्रॉप इन पिच है। और अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था सऊद शकील ने वहां पर प्रैक्टिस के बाद बात की है, और वो कह रहे हैं इस पिच को देखने के बाद मेरे मुंह में पानी आ गया और मुझे नहीं लग रहा कि मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं पाकिस्तान में हूँ। तो शुक्र करें कि उन्होंने ये जो बात की है कि हमारे बल्लेबाज जो है यहाँ पर रन करते हुए दिखाई दें। और सऊद शकील ने जो बात की है मैं तो उसको ही सेकंड कर रहा हूँ। फर्स्ट की जो पिच है एज कम्पेयर मेलबर्न, ये जो मेलबर्न की पिच है ना, इसके ऊपर अगर आप अपने आप को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर रन करना इतना मुश्किल है नहीं। जी, निस्बतन पर्थ की निस्बतन आसान रिवायती तौर पर समझी जाती है। अच्छा, आपने अजहर की वो डबल सेंचुरी याद कराई दी, तो एक खबर
छपी हुई थी कि भाई अजहर अली को भी पीसीबी में कुछ क्यों हंस रहे हैं आप, अहम जिम्मेदारियां जो है ना वो दी जा रही हैं, सारे ही बड़े मतलब रिस्पॉन्सिबल, सबको ही जिम्मेदारियां मिल रही हैं सारों को। जी बिल्कुल, मैं आप और हुमा रह गए बस। या आपके तो ब्राइट चांसेस है, मेरा ख्याल है आपकी बड़ी खिदमत है इस गेम की। हम तो किसी एजाजी होने का इंतजार कर रहे हैं। कोई चांसेस नहीं, आलिया रशीद साहब मौजूद है, अभी हमें इंतजार कर रहे हैं। She's there too, yeah. ओके, थैंक यू याया, गुड मॉर्निंग टू यू, जाके नाश्ता करें। thank और हम भी, मैं और अब्दुल्ला तो हमने आज शो के शुरू में ही कह दिया था, तो वहाँ पुलिस में एजाजी हमें चाहिए ओहदा, पुलिस का मामला। और पुलिस हमने यूनिफॉर्म पहननी है और एक टैका होना चाहिए ना, ये पुलिस की बात। यहाँ आपको पता है यहाँ सिंध पुलिस में फहद मुस्तफ़ा है जी, पता है, हमने खबर चलाई थी, बिल्कुल। सो हमें मतलब ओके चलें।